अस्सलामुअलैकुम। सियासत की दुनिया में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया जब्बार। 8 मार्च पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मेरा ख्याल है हर दिन ही औरत का दिन होता है, क्योंकि इस औरत का एक बहुत बड़ा किरदार है इस पूरी दुनिया में। चाहे दुनिया में किसी भी मज़ाहिब की बात की जाए, किसी भी मुल्क की बात की जाए, औरत मर्द के शाना बशाना इस दौर में भी खड़ी है और शायद पिछले दौर में भी कई दिहाइयों से खड़ी है। लेकिन बात की जाए अगर मुस्लिम ममालिक की, तो बहुत सारे ममालिक में औरतें अभी भी अपने कुछ हुकूक से महरूम हैं और बहुत सी औरतें मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। औरत एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी भी शख्स की ज़िंदगी में। अगर वो माँ है तो माँ जैसी नेमत इस दुनिया में किसी भी रिश्ते का नेमुल बदल नहीं है। जिन लोगों के सर पर उनके माँ बाप का साया मौजूद है, यकीनन वो उस दुनिया के खुश नसीब तरीन लोग हैं। वो दुनिया के उन खुश नसीब तरीन लोगों में शामिल है, क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर कीमती चीज़ की बात की जाए, किसी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो होती है उसकी माँ। एक माँ जो परवरिश करती है अपने बच्चों की, अपनी औलादों की, वो बनाती है उसे उस काबिल कि वो एक अच्छा शहरी बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके, एक अच्छा इंसान होने के नाते अपना एक बहुत मुस्बत रोल अदा कर सके, अपने मुल्क की तरक्की में अपनी फैमिली को लेकर चल सके और जितना हो सकता है अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। एक औरत ही होती है जो एक कामयाब तरीन इंसान के पीछे होती है, यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं तल्ख हकीकत ये भी कहती है कि औरत औरत की दुश्मन है। लेकिन इस बात से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक औरत दूसरी औरत के लिए जितनी हमदर्दी का जज्बा रखती है, शायद ही ये जज्बा किसी और रिश्ते में देखने में आता हो। एक औरत की तकलीफ को जितना महसूस कर सकती है वो कोई और महसूस नहीं कर सकता। औरत चाहे वो माँ के रूप में है, वो बीवी के रूप में है, वो बहन के रूप में है, वो जिस रूप में भी है, ये बहुत खूबसूरत तरीन रिश्ते होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस दौर में, इस एरा में कहीं ना कहीं मुआशरे की तल्ख हकीकतें हैं, जिसकी वजह से औरतें आज भी कहीं ना कहीं अपने हक से महरूम हैं और अभी भी अपने हक के लिए लड़ रही हैं। इस बात से भी इनकार नहीं है, जो कामयाब औरतें हैं जो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, तो उन औरतों के पीछे भी मर्दों का हाथ है। जिस तरह एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह एक औरत की कामयाबी के पीछे भी एक मर्द का ही हाथ होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम चैनल्स पर बुलाकर बड़ी बड़ी ख़वातीन को और ऐसी पर्सनालिटीज़ का इंटरव्यू करें, ऐसे लोगों को हाईलाइट करें जिनके काम से लोग पहले ही वाबस्ता हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा रही होती हैं। तो यकीनन वो औरतें इस चीज़ की हकदार होती हैं कि उनको भी रोल मॉडल बनाकर उनको भी हाईलाइट किया जाए और सामने लाया जाए। आज इसी हवाले से मेरे साथ जो खातून मौजूद है वो ना सिर्फ अपनी घर की जिम्मेदारी को निभाती हैं, बल्कि अपनी एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी रिसेंटली एक फाउंडेशन का भी इनिशिएट ले चुकी हैं और इस हवाले से मज़ीद उनसे मैं बात करूँगी। आइए वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में मिसेस तबस्सुम एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह करम। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बहुत खुशामदीद कहें कि आप हमारे स्टूडियो में आई, टाइम निकाला और हमें टाइम दिया, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी सी बात होती है कि बहुत हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बहुत अच्छे काम कर रही हैं और आप चूँकि रोल मॉडल होती हैं, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायरेशन भी होती हैं और एज के साथ साथ इंसान को ज़िंदगी के बड़े तजुर्बात भी होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन। पहले भी ज़माने में औरतें काम कर रही थी, लेकिन वो इतना बाहर आके काम नहीं कर रही थी, ठीक है ना। लेकिन आजकल की औरतों को मीडिया की वजह से हाईलाइट किया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ अच्छी बात है कि लड़कियाँ या औरतें बाहर आके काम करें, और क्योंकि जो ख़वातीन घर बैठे जो काम कर रही हैं उनको उजागर करने के लिए हम जैसी ख़वातीन को आगे आना चाहिए और उनके काम को सराहना चाहिए और अप्रिशिएट करते हुए अपने चैनल पे लेके आएँ और अपने इस इदारे में लेके आएँ जिसका मैंने अभी इफ्तिताह किया है और जिसको हम TI फाउंडेशन के नाम से मुंसलिक किया है। अच्छा, जिस तरीके से हमेशा बात की जाती है कि एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आप इस बात से किस हद तक एग्री करती हैं? आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके हस्बैंड की लाइफ में आपका इस तरह का कहीं कोई रोल है, कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी को उस तरीके से निभा पाई कि वाकई एक रिश्ते को लेकर चलना पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, तो एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है? आप इस बात से एग्री करती हैं या नहीं करती?
बिल्कुल यही हम सुनते आ रहे हैं और बहुत दौर से सुनते आ रहे हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ है। लेकिन मैं यहाँ चाहूँगी थोड़ा सा उल्टा करना कि मेरे पीछे, मेरी कामयाबी के पीछे मेरे सिर्फ मियाँ का हाथ है और वो हमारे CEO एजाज ताज हैं। उनकी वजह से आज मैं मीडिया पे बैठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उनकी वजह से मैं हाईलाइट हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ इस तरह की तमाम ख़वातीन मेरे साथ काम करें जो ये चाहती हैं कि वो अपने मियाँ के बदौलत या इस मीडिया के बदौलत हाईलाइट होना चाहती हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो आएँ और मेरे साथ काम करें मेरी फाउंडेशन में। ख़वातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से लेती थी? ख़वातीन का आलमी दिन वाकई बनना चाहिए? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि और ये रोज़ होना चाहिए मैं समझती हूँ। क्योंकि हम एक ख़ास मखसूस डे पे आगे जो ये मनाते हैं, जैसे 8 मार्च हम मना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ, अभी जैसे आपने माँ का बहुत जिक्र किया, एक माँ रोज़ काम कर रही होती है अपने बच्चे के लिए भी, एज ए बीवी अपने मियाँ के लिए, एज ए बहन अपने भाई के लिए, एज ए गार्जियन अपने बच्चों के लिए, सबके लिए काम कर रही होती है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उसको रोज़ क्रेडिट जाना चाहिए? हम एक दिन आके उसको क्यों क्रेडिट देते हैं कि वो एक अजीम औरत है या उसको बाहर आना चाहिए, बाहर करना चाहिए? अगर आप देखें तो अपनी रूटीन में सारी औरतें, जितनी लड़कियां, जो कि आजकल का माहौल है हमारा, वो जाहिर सी बात है कि आजकल कंबाइन शुरुआत हुई है। कंबाइन इसलिए शुरुआत हुई कि महंगाई है, चीज़ें, रिसोर्सेज कम हैं और ज़राए जो हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास उसका नेमल बदल कम है। इसकी वजह से हम लोग को लगता है कि औरत और मर्द को दोनों को काम करना चाहिए, और इसी वजह से औरतें बाहर आई हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी अम्मियों के साथ थोड़ी सी हेल्प करके वो एक अच्छा फ्यूचर अपने बच्चों को दे सकती हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद होना चाहिए और हर साल होना चाहिए। और इसी तरह औरतों को आगे आना चाहिए और एक पॉजिटिव वे में जाके काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है औरत को बहुत शोबिस में जाना चाहिए या इस तरह जाना चाहिए। औरत को हर तबके में मर्द के शाना बशाना खड़ा होने में कोई हर्ज नहीं। इस दौर में औरत का घर से बाहर निकलकर काम करना, कितनी आसानियां पैदा होती हैं उनके लिए? उनको क्या क्या चीज़ें, क्योंकि आपने तो नहीं किया बाहर निकलकर काम, लेकिन फिर भी मुआशरे में अभी भी औरतों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। वो बाहर निकलती हैं घरों से, उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो इस हवाले से इस दौर में भी औरतें आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी, क्या कि औरतों को अपने आप को सेफली किस तरीके से लेकर चलना चाहिए? देखिए आलिया, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल का जवाब सबसे अच्छा ये हो कि औरत है ही इसी चीज़ का नाम, लफ्ज़ तकलीफ़। औरत माँ के रूप में भी तकलीफ़ है, आपको पता है, बहन के रूप में भी तकलीफ़ है, क्योंकि वो बहन के रूप में इस तरह तकलीफ़ है कि जो अपने भाई के लिए जज्बात पे बात कर रही होती है, तो उसे उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है उसके भाई को, तो उसको एक तकलीफ़ हो रही होती है। इसी तरह एक माँ के तौर पे जब उसके बच्चों को कोई तकलीफ़ हो रही होती है तो उसे तकलीफ़ हो रही होती है। तो औरत तो वैसे ही फेस करती आ रही है तमाम तकलीफ, लेकिन अब बाहर का जो दौर है वो इतना फास्ट हो गया है, मीडिया ने हमें इतनी चीज़ें अवेयरनेस में ला के दे दी हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम तकलीफ़ें झेल भी रहे हैं तो हम आसाइशें भी ले रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है इतना मॉडर्न दौर है कि इस दौर में एक कॉल पे आपकी हर चीज़ हाजिर है। पहले ये होता था कि एक औरत बाहर निकल रही है तो उसको ऐसा लगता था कि उसका कोई ताक़ुब पीछे कर रहा है, तो उसे ऐसा लगता था शायद उसे कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन अब औरत के पास इतनी सारी सहूलतें हैं, जैसे कि एक मोबाइल है आपके पास, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई तकलीफ, कोई परेशान कर रहा है, तो आपने जैसे एक कॉल करनी है और कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा हेल्प करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि औरतों को परेशानियां नहीं है, औरतों को हर जगह परेशानियां हैं, क्योंकि मर्द भी बेसिकली ये नहीं चाहते कि औरतें बहुत ज़्यादा तेज़ जाएँ। मर्दों की भी ये ख्वाहिश होती है कि औरतें पीछे ही रहें। और ये एक हकीकत है, अल्लाह का सिस्टम है, मर्द पहले औरत बाद में। तो जो सिस्टम अल्लाह ने बनाया उसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते। तो बेहतर ये है कि उसी चीज़ को लेके हम लोग चलें, तो अल्लाह ताला भी राज़ी रहेगा और हम भी राज़ी रहेंगे। आपने अभी रिसेंटली इनिशिएट किया TI फाउंडेशन का, तो ये फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट, ये जहन में ये चीज़ें कैसे आई, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, हम वैसे तो गाय बगाए अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे की मदद कर ही रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हम लोग के हालात हैं और जो मीडिया हम लोग को लेके चल रहा है, हम लोग सब चीज़ों से पीछे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक आवाज़ बन के सामने आऊँ और लोग मेरे साथ मदद करें, और लोग मेरे साथ इस सेंस में मदद करें कि लोग आके मेरा हिस्सा बने और हम लोगों की मदद कर सकें, जो कि हम लोग अब बिल्कुल खो चुके हैं मदद करना लोगों की। अपने अपने घरों तक महदूद हो गए, अपनी अपनी फैमिलीज तक महदूद हो गए। आज भी अगर एक बंदा भी किसी भी एक बंदे की मदद करता है तो इसका मतलब है कि आप किसी को अवेयरनेस कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, कि आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आए, आप हमारे साथ मदद करने के लिए तैयार हों, क्योंकि आजकल लोग ये जज्बा भूल गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं TI फाउंडेशन के तहत ये जज्बा लोगों में मज़ीद उजागर कर सकती हूँ कि लोग आएँ, मदद करें और देखें किन किन घरानों में कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और हम छोटे लेवल पे अभी स्टार्ट करें। हो सकता है मेरे साथ ये टीम एक मतलब हिस्सा बनकर आगे आए
और हम लोग ऐसे घराने में मदद कर सकें जिनको शायद पूछने वाला कोई भी नहीं है और शायद मीडिया भी उस तरफ नहीं जा रहा। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने इस TI फाउंडेशन के ज़रिए उनके घरों तक पहुँचूँ या मेरी टीम पहुँचे और एक सबक आमूज़ तरीके से हम लोग उनके लिए कुछ कर सकें। यकीनन आप एक कामयाब तरीन खातून हैं और इस कामयाबी के पीछे बहुत स्ट्रगल होती है, लेकिन हमारी आजकल की जो न्यू जनरेशन है अनफॉर्चुनेटली उनमें थोड़ा सा बर्दाश्त ज़रा कम दिखता है और बखूबी दोनों रिश्तों को, प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को निभाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कहीं कहीं देखा जाए तो आप जाते जाते हमारी जो यंग जनरेशन है वो ख़वातीन जो अपने घरों में रहती हैं और उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन अगर वो चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए और अपने लाइफ स्टाइल को वो चेंज कर सकें, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगी? मैं उनके लिए बस यही मैसेज दूँगी कि वो तमाम ख़वातीन जो आगे बढ़ना चाहती हैं और उन तमाम मर्दों के लिए भी यही मैसेज देना चाहूँगी मैं कि बड़े बूढ़े एक बहुत अच्छी सी मिसाल दे गए कि ज़ुबान शीरी और मुलगिरी, और ये बहुत बेहतरीन लफ्ज़ हैं, इनका इस्तेमाल हम भूल गए हैं और इनके मकसद ये हैं, मतलब इन लफ्ज़ों का मतलब ये है कि अगर आप अपनी ज़ुबान मीठी रखेंगे और ज़ुबान का इंतखाब अच्छा करेंगे, अल्फाजों का इंतखाब अच्छा करेंगे, तो आप यकीन जानें हर फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है, मैं उन तमाम मर्दों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, खुदारा जिन ख़वातीन को आगे बढ़ के काम करने की ख्वाहिश है या हिम्मत है उनमें, तो उनको आगे बढ़ने दें। और चूँकि उनके घर में अपनी भी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, तो वो दूसरों को भी उसी नज़रिए से देखते हुए उनको आगे बढ़ने दें, ताकि हम भी आगे बहुत ईजीली तरीके से काम कर सकें और हमें ऐसा महसूस ना हो कि ये मर्द का माशरा है और हमारी माशरे में जगह नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि जितना तेज़ दौर चल रहा है इस वक्त, उस दौर में हर लड़की, हर औरत को काम करने का उतना ही हक़ होना चाहिए जितना मर्दों का है। तो मैं तमाम इस वक्त मर्दों से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा के लिए उन तमाम औरतों को आगे बढ़ने दें जो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो ना जाने हमारे साथ क्या होगा। तो इतना फास्ट दौर है, इस दौर में हमें भी थोड़ा सा अपने पीछे आने दीजिए ताकि हम भी आपके साथ रह के वो सब कुछ कर सकें जो आप चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। मैं यही चाहूँगी कि तमाम लड़कियों को इससे एक सबक मिले और वो आगे बढ़ें और काम करें। और अल्लाह ताला सब लड़कियों की हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे इज़्ज़तें, क्योंकि हर इंसान की इज़्ज़त जो है, इज़्ज़त नफ्स जो है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त नफ्स को, मेरे समेत और आलिया समेत, सब बच्चियों के समेत अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त नफ्स को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसके अलावा बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको मज़ीद कामयाबी दे और हमारी पूरी टीम को मज़ीद इसी तरह अच्छा काम करने की तौफीक दें। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी मिसेस तबस्सुम एजाज ताज की, और यकीनन ज़िंदगी को ऊंच नीच और उतार चढ़ाव के साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। और एक औरत के लिए ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है कि अगर आप अपने घरों से भी बाहर निकल रही हैं तो यकीनन आप किसी की इज़्ज़त हैं, आपकी किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है। तो ये फ़ैसला आपने करना है कि आपने अपने बोल्ड स्टेप के साथ किस तरीके से मर्दों के शाना बशाना काम करना है। अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लैक ना होने दें। अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जब आप घर से बाहर निकली हैं तो यकीनन अपने विज़न, अपनी सोच को बड़ा रखें। और जाते जाते उन मर्दों से भी एक छोटी सी गुजारिश, जिस तरीके से हमारी गेस्ट ने कहा कि उन मर्दों के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि वो औरतें, वो बीवियाँ, वो बहनें जो आपके घर को सपोर्ट करने के लिए घरों से बाहर कदम निकालती हैं और आपके सपोर्ट के लिए ही घर से बाहर निकलना चाहती हैं ताकि ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो। तो खुदारा उनका सपोर्ट बनिए, उन्हें वो कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो फ्रेश माइंड के साथ और फील फ्री होकर अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा सके। जाते जाते मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि 99 न्यूज़ चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप आने वाले वक्तों में मज़ीद अच्छे लोगों से मुतारिफ़ हो सकें और हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।